नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है और आज बात करेंगे सर्द हवा, जहरीली हवा। उत्तर प्रदेश इस वक्त दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ कड़ाके की ठंड और घना कोहरा तो दूसरी तरफ दमघोटू प्रदूषण। सुबह की शुरुआत हो रही है सूरज से पहले कोहरे से और सांसें अटक रही हैं धुएं और जहरीली हवा में। पहली बात पश्चिमी यूपी की, जहां बुलंदशहर जो कि एनसीआर क्षेत्र का अहम जिला है, वहां सुबह से ही घने कोहरे और गलन भरी ठंड ने जनजीवन को बेहाल कर दिया। बुलंदशहर की सड़कों पर कोहरा ऐसा छाया कि 20 मीटर की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वाहनों की रफ्तार पर कोहरे ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। हाईवे हो या शहर की सड़कें, हर जगह वाहन रेंगते नजर आए। कोहरे के साथ साथ ठंड की गलन भी लोगों को कपकपाने पर मजबूर कर रही है। सुबह सुबह लोग घरों से निकलते ही अलाव और चाय की दुकानों का सहारा लेते नजर आए। कहीं खुद अलाव जलाकर तो कहीं चाय के कप से लोग सर्दी भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रुक करते हैं एनसीआर के दूसरे बड़े शहर नोएडा की ओर, जहां ठंड के साथ प्रदूषण का जहर भी हवा में खुला हुआ है। नोएडा में ग्रेड 4 हटते ही एक बार फिर प्रदूषण में इजाफा देखने को मिल रहा है। नोएडा का औसत AQI 378 पहुंच गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। अगर सेक्टर में बात करें तो हालात और भी चिंताजनक है। सेक्टर 1 का AQI 410 है, सेक्टर 125 का AQI 367, सेक्टर 116 का 386 और सेक्टर 62 का 347। सिर्फ नोएडा ही नहीं, ग्रेटर नोएडा में भी हवा साफ नहीं है। नॉलेज पार्क 3 AQI 352 और नॉलेज पार्क 5 AQI 399। यानी कि हवा इतनी खराब है कि हर सांस के साथ सेहत पर खतरा मंडरा रहा है। ठंड, कोहरा और प्रदूषण तीनों मिलकर लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, प्रयागराज, लगभग हर शहर में सुबह शाम घना कोहरा और दिन भर ठिठुरन का असर दिख रहा है। कोहरे की वजह से रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित है। कई जगहों पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी और बसें देरी से चल रही हैं। वहीं प्रदूषण का असर खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों पर ज्यादा पड़ रहा है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि सुबह की सैर से बचें, मास्क का इस्तेमाल करें और बिना जरूरत घर से बाहर न निकले। लेकिन सवाल यह है कि कब मिलेगी इस दोहरी मार से राहत। मौसम विभाग के मुताबिक अभी कुछ दिनों तक कोहरे और ठंड से राहत के आसार कम है। हवा की रफ्तार धीमी रहने के कारण प्रदूषण भी फिलहाल बना रह सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश में ठंड भी रहेगी, कोहरा भी छाया रहेगा और प्रदूषण भी सांसें दबाता रहेगा। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज कब करवट बदलता है और कब लोगों को इस सर्द और जहरीली हवा से राहत मिलती है। मौसम को देखते हुए जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि विंटर बहुत तेज़ी से अप्रोच कर रहा है। फॉगिंग भी बहुत डेंस होती जा रही है और ग्राफ 4 एप्लीकेबल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जो हम लोग की किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उस पर जो रोक लगी हुई है और उसको वेरीफाई करके हम लोग बंद भी करा रहे हैं। लगभग 4 करोड़ के आसपास का हम लोगों ने पेनल्टी डिफ़ॉल्टर्स के ऊपर देते हुए नोएडा अथॉरिटी को हमने मेंशन किया है कि वो उसको लगाएं। रेगुलर टीमें, हमारी 4 टीमें जो रेगुलर मूव करती रहती हैं कि कोई भी किसी तरह की कोई भी चीज़ें हों तो वो उसको फाइंड आउट करें और अकॉर्डिंगली उसको रिपोर्ट करें। AQI फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी थोड़ा सा 400 के ऊपर चला गया था डेंस फॉरेस्ट फॉगिंग की वजह से। कल और परसों 300 के अंडर में रहा था। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले कुछ समय से, ये 275 से लेके 415 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। बात करते हैं उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सितम बढ़ता हुआ जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर में और बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर में घने कोहरे और ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं। इस वक्त हम देखिए, अगर तस्वीरों की अगर बात करें तो इस वक्त हम मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग पर मौजूद हैं। तस्वीरों में अगर हमारे कैमरामैन देखिए तस्वीर दिखाएं, ये हाईवे की तस्वीरें और देखिए चारों तरफ की अगर तस्वीरें दिखाएं। इधर से अगर आप दिखाएंगे देखिए वाहनों की अगर बात की, वाहनों की रफ्तार पे भी देखिए मेरे कैमरामैन वाहनों की तस्वीर दिखा रहे हैं। वाहन चालक हैं वो लाइट जलाकर धीरे धीरे अपने वाहनों को लेकर चल रहे हैं। और बात की जाए, देखिए जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति है, क्या है हालात। और देखिए अगर बात की जाए, एक फेरी वाले भाई मेरे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया? अब्दुल। अब्दुल फेरी का काम करते हाँ, हो? फेरी का काम करते हैं। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बहुत ठंड पड़ रही है ज़्यादा। अच्छा, ठंड बहुत है। अच्छा, सुबह से जब निकलते हो तो किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत ज़्यादा। घना कोहरा हाँ, है। घना कोहरा। अच्छा, आपके वाहन की लाइट भी जल रही है? हाँ जी। तो इस तरह की दिक्कतें, यानी पेट पालन की वजह से हाँ, पेट पालन की वजह से जाना पड़ता है। जाना पड़ता है।
परेशानी बहुत हाँ ज्यादा परेशानी है। बहुत ज्यादा। अच्छा, कहीं जैसे आप जाते हो इस रोड पे, जब आप गए हो तो कहीं आपको अलाइव की व्यवस्था देखने को मिली है? नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं है। अच्छा, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है हाँ बहुत इसमें? ज्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए, ये फेरी वाले भाई हैं, इनका कहना ये है कि यहाँ किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। देखिए, एक भाई मौजूद है, ये मजदूर एक भैया हैं। क्या नाम है भैया? ललित। क्या काम करते हो? कंडक्टरी करता हूँ मैं। अच्छा, कंडक्टरी। हम्म। अच्छा, आज नहीं गए? आज जा रहा हूँ, धीरे धीरे जा रहा हूँ, कोहरा का ज्यादा माहौल है इसलिए धीरे धीरे जा रहा हूँ। कोहरा बहुत ज्यादा है, हाँ, ठंड भी बहुत ज्यादा है। ठंड भी बहुत ज्यादा है। तो किस तरह की दिक्कतें आ रही है सर्दी में? सामने कुछ दिख ही नहीं रहा, धीरे धीरे इसलिए जा रहा हूँ। देखिए, तस्वीरों की अगर बात करें, तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार कोहरे का जो सितम है। देखिए, इधर आप देख सकते हैं कि 20 मीटर दूरी तक का दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को। अगर वाहन चालकों की अगर बात करें तो वाहनों की रफ्तार पे भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा है। देखिए, वाहनों को अगर देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से जो वाहन चालक हैं वो भी वाहन चलाने में कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं हम देखें, कह सकते हैं कि जिस तरह से देखिए एक वाहन चालक है, ये इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की यहाँ परेशानी का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? जीशान। अच्छा जीशान, जिस तरह से आप वाहन चला रहे हैं किस तरह की दिक्कतें आ रही है? बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है जी। घना कोहरा है। घना कोहरा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, गाड़ी से गाड़ी तक नहीं दिखाई दे रही। तो इस अगर बात की जाए तो रफ्तार पे भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगे हैं, बिल्कुल तो कहीं ना कहीं परेशानी आती है। बिल्कुल आती है जी, परेशानी, सारी परेशानी है। कोहरा में गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलाई जाती। तो परेशान है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। देखिए, एक भैया हैं, देखिए भैया मेरे साथ मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं अपने रिक्शा को लेकर जा रहे हैं। इनसे भी हम बात करते हैं किस तरह की दिक्कतें। क्या नाम भैया? भैया मेरा नाम इस्माइल है। अच्छा, जिस तरह से आप मजदूरी करने जा रहे हैं तो किस तरह की परेशानी आ रही है कोहरे में आप? परेशानी यही आ रही है, पूरा दिन ऐसे कोहरे में खत्म हो जावे और क्या हो रही है। तो फिर तो परिवार का पालन पोषण भी बड़ा दिक्कत आ रही है। हाँ दिक्कत तो आ ही रही है, काम ना आए, एक तो ऊपर से ये कोहरा हो रहा है। देखिए, लगातार देख सकते हैं जो लोगों का जो कहना है, जो लोगों का यही कहना है कि कोहरे के कारण लगातार लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में लगातार जिस तरह से सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बुलंदशहर की अगर बात करें, बुलंदशहर मेरठ बदायूं हाईवे मार्ग की जो तस्वीरों को भी देख सकते हैं। लोगों ने, जो वाहन चालक हैं उन्होंने भी अपनी परेशानी को बताया है, और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उन्होंने भी बताया है कि लगातार काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि लगातार सर्दी का जो सितम है ये कब तक रहेगा, ये तो आने वाला वक्त बताए। लेकिन अगर फिलहाल की अगर बात करें तो सर्दी के सितम से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और जिस तरीके से लगातार कोहरे का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में लगातार प्रदूषण का भी कहर साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए समस्याएं लेकर खड़ा हो गया है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमन सिंह अम्बेडकर नगर से, मोहित पांडे कानपुर से, अशोक द्विवेदी नोएडा से, अनिल मीना बुलंदशहर से, शानू बरेली से और सुनील पांडे मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं अमन से। अमन, अम्बेडकर नगर की अगर बात करें तो यहाँ पर ठंड को लेकर क्या कुछ तैयारियां जो है वो देखने को मिल रही हैं, यातायात पर किस तरीके से असर पड़ रहा है, और साथ ही साथ रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही की बात करें तो अम्बेडकर नगर में आज जो है कुहासे की चादर जो सड़कों को ढकी रहती है, आज उससे कहीं ना कहीं अम्बेडकर नगर के राहगीरों को उससे राहत मिली है। हाँ, लेकिन जो पछुआ हवा चल रही है उससे लगातार जो है गलन बढ़ी हुई है। ठंड से लोग कांपते नजर आ रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। अगर रैन बसेरों की बात करें तो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में जो है डीएम द्वारा निर्देशित किया गया है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, अस्थायी रैन बसेरे भी बनाए गए हैं। और कल से देखा गया है जो तहसीलों में है, ग्रामीण लोगों के लिए, जो बुजुर्ग है, जो मतलब कंबल नहीं ले सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं, किसी पैसे से जो है मजबूर है, उनके लिए जिला प्रशासन ने कंबलों का भी जो है वितरण करना शुरू कर दिया है। और स्वयं डीएम अनुपम शुक्ला की अगर बात करें तो डीएम अनुपम शुक्ला जो है अभी रात में 10 बजे 11 बजे निकल रहे हैं और लोगों का हालचाल जान रहे हैं। अगर आज अम्बेडकर नगर की बात करें तो अम्बेडकर नगर में कुहासे का प्रकोप तो नहीं है, लेकिन जो ठंड लगातार जो है ठंड का सितम लगातार जारी है और जो पूरी तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। अगर कल की बात करें अम्बेडकर नगर में तो कल इतना ज्यादा कुहासा था कि सड़कों पे जो गाड़ियों की रफ्तार है वह कहीं ना कहीं विजिबिलिटी इतनी जीरो हो गई थी कि एकदम ब्रेक लग गया था, गाड़ियां 10 के स्पीड से जो है आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अगर स्कूलों की छुट्टी की बात करें तो अभी स्कूलों में छुट्टी अम्बेडकर नगर में 24 तक की गई थी, लेकिन अभी हाल ही में कोई निर्देश है आगे की छुट्टी के लिए नहीं किया गया है। लगातार जो है अम्बेडकर नगर में ठंडी की जो
ठंडी का सितम है वह बढ़ रहा है जी। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ मोहित पांडे संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। मोहित, कानपुर की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है आज, और साथ ही साथ अगर अलाव की व्यवस्था और सड़कों पर किस तरीके से व्यवस्थाएं नजर आ रही है, रैन बसेरों का क्या कुछ हाल है? जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सर्दी का कहर लगातार जारी है। अगर कानपुर की बात करी जाए तो लगातार सब है, जो सर्दी है लगातार अपने चरम पर है और नगर निगम की तरफ से जगह जगह चौराहों पे अलाव की व्यवस्था करी गई है। कोई भी खुले आसमान से नीचे ना तो इसके लिए रैन बसेरे भी सुनिश्चित करेगा। या रैन बसेरों में भी अगर बात करी जाए तो काफी अच्छी व्यवस्था नगर निगम की करी गई है। वहां पर साफ सुथरे कंबल की व्यवस्था है, अलाव की व्यवस्था है, हीटर की व्यवस्था है। तो वही सर्दी की वजह से जो कानपुर की जो जिलाधिकारी उन्होंने स्कूल की जो टाइमिंग है वो भी चेंज कर दी है। जो पहले टाइमिंग बच्चों की होती थी सुबह 7 बजे से लेकर अब जो टाइमिंग बच्चों की है वो 10 बजे से कर दी है। 10 से 3 बजे तक बच्चों की टाइमिंग कर दी है। वही अगर जियो की कानपुर की बात करें तो जी बच्चों के लिए कानपुर की तरफ से लगातार जो है हीटर की व्यवस्था करी गई है। और लेकिन सर्दी की वजह से कानपुर में जो दिन के जो मरीज है लगातार वो बढ़ते चले जा रहे हैं और जो हार्ट पेशेंट की समस्या लगातार चली आ रही है, दिल की समस्याएं जो है लगातार बढ़ती चली जा रही है। कानपुर में लगातार चाहे वो कार्डियोलॉजी की बात कर ले, चाहे उसका की बात कर ले, चाहे हेल्थ की बात कर ले, लगातार सर्दियों की वजह से दिल की मरीज की जो संख्या है लगातार बढ़ती चली जा रही है। वही मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि हवाएं की वजह से ठंड लगातार बढ़ती रहेगी। वही नए साल में बारिश की भी संभावना देखी गई है। जी ठीक है, अशोक द्विवेदी हमारे साथ संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए हैं। अशोक, नोएडा की बात करें तो यहाँ पर दोहरी मार पड़ रही है, ठंड का प्रकोप तो है ही साथ प्रदूषण की मार भी आम जनता को झेलनी पड़ रही है। यसी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पोल्यूशन करीब 2 महीने से जो 400 के हेरफेर में बना हुआ है, करीब कभी 400 से नीचे आ जाता है, 300, 400, 450 तक जाता है यहाँ पोल्यूशन, जिसको लेकर के पोल्यूशन विभाग के द्वारा भी तैयारियां की गई है, नोएडा प्राधिकरण के द्वारा तैयारियां की गई हैं। जगह जगह वाटर का छिड़काव किया जा रहा है और धूल मिट्टी वाले जगहों पे रोक लगा दी गई है, खास करके कंस्ट्रक्शन साइडों पे उन पे रोक लगा दी गई। वहीं पोल्यूशन अधिकारी से जब इसके बारे में पूछा गया, पोल्यूशन अधिकारी द्वारा बताया गया कि सारे संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिससे पोल्यूशन लेवल को घटाया जा सके, जिसको लेकर के कई कंस्ट्रक्शन साइटों पे जुर्माने भी लगाए गए हैं। उनके साथ में जो है पोल्यूशन विभाग की टीम और नोएडा प्राधिकरण की टीम जगह जगह जाकर के जो भी संभव प्रयास है पोल्यूशन को घटाने का सबसे पहला काम है जो यहाँ पे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, ठंड जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है वहीं साथ के साथ कोहरे की भी जो है मार जो है जनता पे पड़ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं, जो नोएडा से एक्सप्रेस वे निकला हुआ है, खास करके वहां से सारी गाड़ियां उत्तर भारत के लिए निकलती हैं। तो देखा जाए तो अब पूरे उत्तर भारत में कोहरे का सितम है। वहीं अगर कुछ गाड़ी मालिकों से बात की गई तो उनके द्वारा ये बताया गया कि जो शहरी क्षेत्र है यहाँ तो एक बार के लिए रोड पे लाइटें लगी हैं तो थोड़ा कोहरे का असर कम पड़ता है, लेकिन जैसे हम नोएडा पार करते हैं, ग्रेटर नोएडा में इंटर करते हैं, उसके बाद रोड पे विजिबिलिटी इतनी कम है कि गाड़ी मालिकों को जो है गाड़ी चलाने में रात में दिक्कत पड़ रही, खास करके ड्राइवरों को जो है इससे काफी ज्यादा उनको जो है कोहरे में विजिबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अगर देखा जाए तो नोएडा ट्रैफिक पुलिस द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आप बाहर निकलते हैं गाड़ी लेकर के रात में, खास करके अगर ज्यादा जरूरी काम ना हो तो आप दिन में ट्रेवल्स करें। अगर रात में गाड़ी लेके निकलते हैं तो गाड़ी की सारी लाइटें जला करके चले, खास करके रिफ्लेक्टर का यूज करें। वहीं रात भर नोएडा ट्रैफिक पुलिस के जो राइडर बाइक है वो गश्त करती है, वो लोगों को चेतावनी देती है कि अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप सुरक्षित चले और अगर ज्यादा जरूरी काम ना हो तो आप दिन में ड्राइविंग करें, रात में जो है चलना बिल्कुल कम कर दें। अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो आप रात को ना चले। जी अच्छी, ठीक है। और आगे बातचीत करेंगे इसी पर, और बता दें आपको कि सर्द हवा और जहरीली हवा दोनों ही सूरतों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चर्चा इसी पर करेंगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं सर्द हवा, जहरीली हवा और अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता लगातार हर एक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल मीना बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो क्या स्थिति है आज, साथ ही साथ किस तरीके से प्रशासन जो है वो तैयारियां कर रहा है, साथ ही साथ किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, जनपद अगर बुलंदशहर की बात करें, जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र और जिस तरह से जनपद बुलंदशहर में लगातार ठिठुरन और घने कोहरे का प्रकोप बढ़ता हुआ जा रहा है तो लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर बात की अभी 1 घंटे पहले की, जो घने कोहरे के कारण जो 4 वाहन आपस में टकराए जिसमें कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए, तो उसको लेकर अगर कह सकते हैं कि लगातार देखा जा रहा है कि जनपद बुलंदशहर में कई दिनों से लगातार घना कोहरा और ठंडी हवाएं जो चल रही है उससे लोगों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन सड़कों पर जरूर तैयारियां करा हुआ है, लेकिन प्रशासन के द्वारा पुलिस की बात करें, पुलिस भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। रिफ्लेक्टर भी वाहनों के जो जैसे 4 पहिया वाहन है उनके पीछे रिफ्लेक्टर भी लगा रही है, जैसे ट्रक है, गन्ने के ट्रोला है और ऐसी बातों की करे। और अगर बात किया प्रशासन की तो नगर पंचायत और नगर पालिकाओं ने तो अलाई की व्यवस्था और जो रैन बसेरों की व्यवस्था की है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, क्योंकि जनपद बुलंदशहर में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, अभी तक बीडीओ के द्वारा या सेक्रेटरी ग्राम प्रधान के द्वारा किसी तरह से गांव के लेवल पर किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है, ना ही अलाई की व्यवस्था है, ना ही किसी चौराहे पर किसी तरह की कोई व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि सेक्रेटरी और ग्राम प्रधानों की लापरवाही जरूर देखने को मिली है। जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी शुरू होने से पहले भी सख्त निर्देश दिए थे कि किसी तरह से गाँव से लेकर शहर तक कहीं भी किसी तरह की कोई भी परेशानी सामने ना आ पाए। सर्दियों से बचाव के लिए उन्होंने पहले से ही लोगों को, जो अधिकारी हैं उनके लिए पैसा मुहैया करा दिया था, राहत कोष पहले से ही सर्दी से बचाव के लिए करा दिया, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार परेशानी का सामना अभी भी लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि अगर हाईवे की बात करें, हाईवे पे पुलिस जो है, जो PRV 112 है, वो लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लोगों को रोक कर वाहनों को धीमी गति से चलाने के लिए निर्देशित भी कर रही है, लोगों से अपील भी कर रही है कि क्योंकि घना कोहरा है, लगातार धीमी गति से वाहन चलाए। अगर वाहनों की रफ्तार की अगर बात करें तो जो वाहन है वो मात्र 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले। 10 अगर बात की जाए, और वाहनों की जो रफ्तार है, कभी 4-4, 5-5 वाहन है जो एक उनको पुलिस रोक के एक साथ गुजार रही है, किससे की जो वाहन है किसी तरह से हाईवे पे एक्सीडेंट ना हो सके। तो लगातार कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि घना कोहरा है और जो सितम है वो लगातार लोगों को झेलना पड़ा। मजदूर बच्चे अनिल वापस आएंगे। शानू बरेली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बरेली की बात करें शानू, तो क्या स्थिति है बरेली की, और यहाँ पर रैन बसेरों की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, ऐसी निश्चित तौर पे जिस तरीके से लगातार पिछले हफ्ते से ठंड ने प्रकोप ने अपना प्रकोप दिखाया, उसके बाद से जो है लगातार व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। और खुद बरेली के जो डीएम है अविनाश सिंह समय समय पर जिला पर्यावरण समिति की बैठक भी कर रहे हैं। कल देर रात भी उन्होंने बैठक की और पोल्यूशन विभाग से भी इस पर चर्चा हुई है। फिलहाल अभी की बात की जाए तो बरेली के हालात भी कुछ बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। साफ तौर पर से देखा गया है कि आज का जो AQI है वो करीब 300 के पार जाकर पहुंचा है, और साफ तौर पर से जो टेम्परेचर है वो 12 से 13 जो अभी की वर्तमान की स्थिति की बात की जाए वो मापा गया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से, जो गरीब असहाय लोग हैं उनको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना उठाना पड़े। लगातार ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस इस चीज पर जोर दे रही है कि जो वाहन चल रहे हैं उनमें जो ठंड में बचाव के लिए, यानी कि जो रिफ्लेक्टर की बात की जाए या फिर रेड जो येलो लाइट की बात की जाए, इन सब पर बहुत तरीके से पैनी नजर रखी हुई है। कई प्रकार के चालान भी हो रहे हैं, तेज स्पीड पर बनाने पर चालान हो रहे हैं। तो तमाम पहलुओं पर जो है जिला प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये देखिए साफ तौर पर से ये बहुत घने चौराहे पे क्या मैं पास खड़ा होता हूं, अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर जो है लगातार भीड़ रहती है। और साफ तौर पर जितने स्टॉल लगे हैं यहाँ पर, खाने पीने के स्टॉल हो, इस समय यहाँ पर जो है झकाझक भीड़ जो है यहाँ पर खड़ी होती है। लोग इसका फायदा उठाते हैं, खाने पीने पर जोर देते हैं। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं यशी कि साफ तौर पर से अब जो है रोडों पर सन्नाटा है। आधा दिन बीत चुका है लेकिन रोडों पर सन्नाटा ये बता रहा है कि ठंड का कितना असर है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जो डॉक्टरों ने साफ जो है, जो चाहे निजी डॉक्टरों की बात की जाए, सरकारी डॉक्टरों के पैनलों की बात की जाए, लगातार इस चीज पर जोर दे रहे हैं और लगातार अपील कर रहे हैं पब्लिक से कि किसी भी तरीके से बच्चों को बाहर ना निकाला जाए। मोटर बाइक पर बच्चों को जिस तरीके से परिवार वाले आगे बैठा के चलते हैं उनको बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि AQI खराब है, इससे उनके लंग्स पे इफेक्ट पड़ रहा है और सर्दी जुकाम से वो ग्रसित हो रहे हैं। यशी
बिल्कुल शानू, वापस आएंगे। सुनील पांडे जी मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील जी, हम लगभग जो जिले हैं उत्तर प्रदेश के, वहां का हाल जानने की हमने कोशिश की। AQI जो है वो कहीं कहीं पर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। अभी फिलहाल आम जनता को कितने दिन और इस परेशानी से जूझना पड़ेगा, या अभी ये शुरुआत है? इस साल के अंत तक या 14 जनवरी तक तो बहुत बड़ी राहत नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए जो हमारी ये सूखी सर्दी पड़ रही है, ये किसानों के लिए, हमारी फसलों के लिए बहुत बेहतर नहीं कही जाती है। और अभी जब तापमान गिरते हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लेके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सब बड़े जिलों में सुबह शाम का कोहरा, धुंध, प्रदूषण, स्मॉग बनता है सिर्फ हमारे बड़े शहरों में, जहां हम लाखों की संख्या में व्हीकल चलाते हैं। तो ये स्थितियां अभी इस साल के अंत तक बनी रहने वाली हैं। लोगों को आपके सम्मानित चैनल से सलाह दी जाती है कि वो यात्रा स्थगित करें। अगर यात्रा बहुत जरूरी हो तो यात्रा के समय पूरी सावधानी बरतें, स्पीड कम रखें, इंडिकेटर जलाएं, रेड लाइट वाले टेप लगा लें और दूरी बना के रखें, क्योंकि इस समय बहुत से हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लेके उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई है। कल भी कानपुर के एयरफोर्स स्टेशन पर जीरो विजिबिलिटी दर्ज की गई थी। तो ये स्थितियां अभी लगातार रहने वाली हैं। और मैं आपको अभी बता दूं कि जिस तरह से ये पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं, बर्फीली हवाएं आ रही हैं, इनकी अभी आज WD एक नया आ गया है, उसकी वजह से इसकी गति भी थोड़ी कम हो जाएगी। जो शीतलहर और कोल्ड डे आज और कल हो गए हैं तो इनकी गति कम होगी। और जब इन हवाओं की गति कम होती है और बारिश नहीं होती है और टेम्परेचर गिरते हैं, तो फिर और हमारे जो पृथ्वी के धरातल पर होता क्या है कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है। तो नीचे की सतह में ठंडी हवाएं होती हैं और ऊपर की सतह में गर्म हवाएं होती हैं। तो ऊपर जो गर्म हवाएं होती हैं वो एक ब्लैंकेट का काम करती हैं। तो जितने भी प्रदूषक होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, स्मॉग होता है, ये सारा नीचे इकट्ठा हो जाता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। आप कानपुर में देखिए, कार्डियोलॉजी फुल है और लगातार चेस्ट के हॉस्पिटल हो, TB हॉस्पिटल हो, लगातार लाइन लगी हुई है। तो जो हमारे बुजुर्ग हों, बच्चे हों, बीमार लोग हों, वो ऐसे में निकलने में परहेज करें। सॉरी, बहुत जरूरी हो निकलना तभी निकलें। तो इस बाकायदे अगर कोशिश करें बंद गाड़ी में निकलें और या फिर अपने को ढक के निकलें और गर्म कपड़े भी पहन कर निकलें, इनर पहने, क्योंकि अभी भी कोल्ड डे वाली स्थिति, शीतलहर वाली स्थिति पूरे साल के अंत तक रहने वाली है। और जिन लोगों को बर्फबारी देखने का शौक हो तो वो 1 तारीख को ऊंचे पहाड़ों पर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में और उत्तराखंड की पहाड़ियों में बर्फबारी होने वाली है, तो वो बर्फबारी भी देख सकते हैं। लेकिन यात्रा पूरी संभल कर करें, बड़ी अपने को एक एक चीज देख के करें, क्योंकि यात्रा इस समय करना बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप चाहे नोएडा एक्सप्रेस में देखिए, कहीं भी लोगों को 4-4, 8-8 गाड़ियां लगातार लड़ती हैं, क्योंकि लोग फासला नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीजें अभी इस साल के अंत तक बनी रहने वाली हैं। हाँ, मैं आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से किसानों को जरूर ये सलाह देना चाहूंगा कि राजस्थान और हरियाणा में पाला पड़ने की भी संभावना बन रही है, तो वो अपने खेतों में नमी बरकरार रखें। और उत्तर प्रदेश कानपुर मंडल में वहां पर भी किसान अपने खेतों में नमी बनाए रखें, क्योंकि अभी बारिश की संभावना बिल्कुल नहीं कोई मौसमी मॉडल दिखा रहा है। बारिश होगी तो वो नए साल में बारिश हो सकती है कि पंजाब, हरियाना। और देखिए, जब बारिश होती है तब प्रदूषण 90% प्रदूषण खत्म हो जाता है। तो जो बारिश 2 महीने से नहीं हुई है वो हमारे लिए एक बहुत चिंताजनक बात है, किसानों के लिए, जनमानस के लिए और हमारी इकोलॉजी के लिए। ये स्थितियां लगातार विकराल होती जा रही हैं। हम दिन पर दिन, साल दर साल देख रहे हैं प्रदूषण बढ़ रहा है, चाहे हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो या हमारे बड़े शहर हो। तो लोग भी सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें, अपनी गाड़ियों को कम से कम निकालें और सजग रहें, सतर्क रहें। और हम आगे कैसे नई कल्चर पैदा करें, अपने बच्चों को बताएं, पेड़ लगाएं, गाड़ियों को कम प्रयोग करें,
व्हीकल का प्रयोग करें। सरकार भी इस पे बहुत हमको डिस्काउंट दे रही है। जो भी हो, तो हमें इस प्लेनेट को बचाना है। ये स्थितियां बहुत विकराल हैं और पूरे इस महीने के अंत तक रहने वाली हैं और सर्दी अभी जल्दी जाने वाली नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये एक्सटेंडेड विंटर होने वाला है। अब पहले आप देखिए, जब हम लोग छोटे थे तो नवंबर में उलन कपड़े और ब्लैक कोट पहनने के आदेश हो जाते थे, लेकिन अब दिसंबर में होते हैं, क्योंकि एक महीने मौसम आगे बढ़ रहे हैं। सर्दी भी एक महीने लेट शुरू होती है, बारिश भी एक महीने लेट शुरू होती है। ये स्थितियां हमारे जलवायु परिवर्तन की ओर इशारा कर रही हैं। तो हमें इन सारी चीजों को सोचकर और अब इन पे काम करना है। हमें खेती भी अब मौसम पर आधारित करनी पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, आप सजग रहिए, अलर्ट रहिए। अभी सर्दी खत्म होने वाली नहीं है। 3 तारीख के बाद फिर गलन वाली सर्दी होगी। जब WD आते हैं तो गलन वाली सर्दी कम हो जाती है, रात के तापमान बढ़ते हैं। लेकिन अगर बादल रहते हैं तो दिन की सर्दी बरकरार रहती है। तापमान अगर रात के 0 चले जाते हैं लेकिन दिन में तेज धूप निकलती है, तो हमें जो दैनिक जीवन है हमारा, वो प्रभावित नहीं होता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिलहाल अभी तेज धूप भी निकलने वाली नहीं है। अभी बीच में 12-1 बजे के बाद थोड़ी धूप निकलेगी, तो थोड़ी सी कहीं कहीं राहत हो सकती है उन स्पॉट में जहां पर क्लाउड नहीं रहेगी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और सुनील जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और बता दें कि जिस तरीके से ठंड का कहर लगातार बढ़ रहा है, मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अभी आने वाले कुछ दिन ऐसे ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में खुद सजग रहिए और सतर्क रहिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।